मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, यही अपने आप में मन है। तदीये पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। हर मित्रों, मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ बताने की ज़रूरत है कि ये है भगवान पंढरीनाथ जी का मंदिर। आइए, माँ नर्मदा परिक्रमा के दौरान मैं आपको ये देखिए, एक जो सामने मंदिर दिख रहा था, काफ़ी पुराना मंदिर है। ये हमारे दो महाराज जी आए हैं। ये कहाँ से आए महाराज जी? काशी से विराजे हैं नारायण। अच्छा, काशी से आए हैं। माँ नर्मदा की परिक्रमा कहाँ से उठाए हैं? ओमकार जी से उठाई थी नारायण, बस उन्हीं की कृपा से चल रही है। और आज महेश्वर में है, पूरा समुद्र पार करके उसकी कृपा से आज माँ नर्मदा के तट पे, यहाँ पे सभी देवी देवताओं को और पंढरीनाथ जी का आज पावन दर्शन और स्नान ध्यान करने के बाद, आज संध्या पूजन करने के बाद अब भगवान के दर्शन करते हुए अब आगे की ओर प्रस्थान करेंगे। आइए, आप भी विचित्र दर्शन कीजिए भगवान के। आप मुझे एक चीज़ बताइए, माँ नर्मदा की परिक्रमा कर रहे हैं, क्या विशेष लगा आपको यहाँ? महाराज जी, बस भाव विशेष लगा है, उसके अलावा कोई विशेष नहीं है पूरी परिक्रमा में। क्योंकि कहा जाता है कि भाव भक्ति के कारण क्षण क्षण रूप धरो। अब सब कुछ है भगवान के पास, पर भाव नहीं है, मन नहीं है भगवान के पास। वो भगवती का इतना है कि क्योंकि भगवान के जो माँ भगवती के जो पिता हैं वो भगवान शंकर हैं। कहा जाता है कि भगवान शंकर की पुत्री हैं माँ। तो भगवान कौन है? भोलेनाथ है। भोलेनाथ मतलब कोई भी कैसा भी आ जाए उनकी शरण में, वो उनको वैसा। और माँ भगवती ऐसी हैं कि माँ उनसे भी बोली हैं। आप सिर्फ एक बार तट पे प्रणाम करके बोलो कि मुझे ये चाहिए, सामने आपको प्रत्यक्ष कोई ना कोई दे जाएगा नारायण। सिर्फ भाव से मैंने बोला था, मैंने कहा माँ आपको पेन खजूर लगाने का इच्छा है, अब आजकल मैं ख़रीदता हूँ। तत्क्षण मैंने इच्छा करी थी, मैंने बोला था भगवती से, और तट पे पूजन ही कर रहे थे तो नारायण एक कोई आए थे साधु जी, उन्होंने पिंड खजूर दे के चले गए नारायण। इससे बड़ी भाव की बात मैं आपको क्या बताऊं, उससे बड़ी कृपा माँ भगवती की तो कोई हो ही नहीं सकती है। ये तो परम आनंद है। मतलब इच्छा जताई है और आपने काम करवाया है। अब इससे बड़ी तो भगवती की कोई वो नहीं है। और रास्ते भर भगवती ने जो भाव लोगों को दिया है, उससे बड़ा तो मैं जीवन में किसी का ऋणी नहीं हूँ, सिर्फ माँ भगवती का ऋणी हूँ कि उसने इतनी पावन नगरी में इतनी सेवा करवाई लोगों से हमारी, जिसकी कोई हद नहीं। लोग परसने आ रहे, लोग सामने से बुला रहे भैया चाय पी लो। हम तो नारायण गाड़ी से परिक्रमा कर रहे, तो गाड़ी पे हमें लगा था कि बहुत ज़्यादा खर्चा होगा, ऐसा होगा वैसा होगा। पर नारायण आप मानेंगे नहीं, सिर्फ पेट्रोल के अलावा हमने कहीं खर्च नहीं किया। 1 रुपये भोजन प्रसादी से लेके किसी में ना, कहीं भी कोई भी चीज़ में हमने पैसे कहीं नहीं खर्च किए नारायण। सब भगवती ने जहाँ रुके वहाँ भोजन की व्यवस्था, सुबह उठे तो नाश्ते की बाल भोग की व्यवस्था कर दी। चाय वहाँ सुबह आदमी आके दे रहा, नहीं पियो तो डबल से दे रहा। और जिस दुकान पे खड़े हो जाओ तो उस दुकान वाले से चाय पी ली तो वो चाय वाला भी पैसे नहीं ले रहा नारायण। अब इससे बड़ी बात आपको क्या बताऊँ। मगर आपका कहने का मतलब है कि बगैर पैसे का तीर्थ है। अरे बिना पैसे का सिर्फ भाव होना नारायण। क्योंकि कहा जाता है कि भगवती आप ले तो लोगे कुछ भी चीज़, पर भगवान एक बात है कि आपको उसका मूल तो देना पड़ेगा। क्या बात है? क्या होता है कोई अगर भी मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ दुनिया में निःशुल्क नहीं है, जिसका खाया उसका चुकाना तो पड़ेगा। तो परिक्रमावासी कैसे चुकाएं नारायण? उसमें ना सबसे अच्छी बात है कि आप भगवती के तट पे परिक्रमा आप कर रहे हो, तो आपका बस एक भाव से आपको कहना कि माँ जिसने भी मेरी सेवा करी है उसका भी आप ध्यान रखना, मेरी परिक्रमा में उसका नाम भी जोड़ के चलना, मेरे साथ में उसकी भी परिक्रमा हो जाएगी। तो ऐसे क्या है कि अपने साथ में अगर दूसरों को लेके चलोगे तो भगवती और प्रसन्न होती है। क्योंकि पेट तो सब अपना भरते हैं, पर जो दूसरे का पेट भर दे
उससे बड़ा भगवती का भक्त कोई नहीं हो सकता। अब और क्या बोलेंगे इसमें, तो बस भगवती की कृपा से आप अगर मैंने तो किनारे चल रहा हूँ, जी ना मैंने सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ देखा है कि पूरे मैया के तट पर, जी पूरे मैया के सिवाय भोलेनाथ के अलावा कोई नहीं है। नहीं है ना। और महाराज जी एक आपने विशेष गौर किया होगा, जितने भी शिवलिंग भगवती के जो किनारे पे स्थापित हैं या थोड़े भगवती से थोड़े बहुत दूर हैं, वो सबकी महिमा है, सबकी महिमा है। आप एक पुस्तक आती ओमकारानंद गिरी जी की, उसमें है ना जैसे जैसे हमने जो जो शिवलिंग के देखे, जो जो नाम पढ़े, उसका हर एक का विवरण उस पुस्तक में है। तो जो भगवती के तट पे हर एक शिवलिंग का अर्थ है कोई ना कोई। यहाँ पे कोई भी ऐसा वो नहीं है, निरर्थ वाले शिवलिंग कोई स्थापित नहीं है, सब मंदिर का एक ना एक अर्थ है। कौन कहाँ से कैसे प्रकट, वो सबकी महिमा अलग अलग विचित्र है। और सोचिए कि भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने भी परिक्रमा करी है नारायण। एक चिकलदा के पास में कोई गांव है, मतलब वहाँ पे गंगवाल करके कोई गांव है, तीर्थ वगैरह है, वहाँ से भगवान ने भी उठाई थी परिक्रमा। वो वहाँ पे आने के बाद भी वहाँ पे भगवान ने पूरा संपूर्ण किया और सब कुछ करके शिवलिंग भी स्थापित हुआ। श्रीयंत्र के ऊपर या ऊपर है, श्रीयंत्र तो ऊपर बना हुआ है, नीचे भगवान स्थापित है। वो भी आनंद में है नारायण, क्या महिमा थी उसकी भी। इतने पानी में गए थे, दर्शन करके आए इसके लिए। मैंने कहा जो तीर्थ भगवान ने किया अपन को उसके तो दर्शन करना ही चाहिए। तो अब जब आप सोच रहे हैं तो सिर्फ आप कहीं भी देखिए नारायण, सिर्फ माँ नर्मदा की परिक्रमा, कहीं गंगा जी की नहीं है, कहीं यमुना जी की नहीं है, सरस्वती। आपने इतना सारा इतना अच्छा वृत्तांत दिया, माँ नर्मदा के भाव बताए, अपना अनुभव बताया है। मैं आपसे एक पूछना चाहूँगा कि आपको हर किसी से मैं एक पूछता हूँ कि ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली माँ नर्मदा की, क्योंकि आप तो काशी के रहने वाले हैं। एक बात मैं बताता हूँ नारायण कि यहाँ पे प्रेरणा की बात, अपनी तो औकात ही नहीं है नारायण किसी चीज़ की। मैं तो अगर कोई कह दे कि गोबर, तो गोबर का एक कण भी नहीं हूँ मैं तो उसके लिए। क्या बात है। तो मैं तो प्रेरणा की बात तो नहीं, जो जिसको जहाँ भिजवाना रहता है माँ को, वो स्वयं ही भिजवाती माँ। कोई इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता नारायण। आप मानेंगे नहीं, भाई ने मुझसे 5,000 मांगे थे कि भैया मेरे को परिक्रमा जाना है। मैंने कहा रुक, हाथ में चल रहा है। 26 को प्रोग्राम बना, 27 को तैयारी हुई, 28 को निकल गए। ऐसी बात हुई। क्या बात है। अब इसमें है ना कोई भाव, कोई प्रेरणा, कुछ नहीं, सिर्फ माँ की आज्ञा थी कि जाना है, मतलब जाना, खत्म बात। सीधे माता पिता को पूछा भी नहीं, क्योंकि पूछता तो मना कर देते। तो अच्छी चीज़ में बताना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि अगर कोई आपको रोके अच्छे कामों में, उसका भी त्याग करना चाहिए। कहना नहीं चाहिए, पर अगर माता पिता भी अगर आपको धर्म करने से रोकते हो तो माता पिता का भी उस क्षण में त्याग करना चाहिए। गुरु आपको रोकता हो तो गुरु का भी त्याग करना चाहिए। संसार रोकता हो तो संसार का भी त्याग करना चाहिए। क्योंकि नारायण जो धर्म होता है उसमें है ना 1,00,000 मतलब बाधाएं आती हैं, पर अगर वो 1,00,000 बाधाओं को भी नारायण अगर पार कर लिया, क्यों? क्योंकि राक्षस तो है नहीं, अब मन रूपी राक्षस बन गया है नारायण। कहीं भी आप देखिए, पहले के समय में जब यज्ञ होते थे, बड़े बड़े अनुष्ठान होते थे, राक्षस लोग आकर के विध्वंस करते थे। अब भगवान ने क्या किया है कलयुग में, धरती लोक पे मन रूपी राक्षस दे दिया। अब आपका मन विचलित होगा, आप मोह माया में बंद होगे, आपके मतलब आपकी पति पत्नी धर्म ये वो फलाना ढिमकाना सब आपको रोकने का प्रयास करेंगे। अरे नहीं, अपन बुढ़ापे में करेंगे, अरे अपन छोड़ो अभी नहीं करते हैं, अरे अपन बाद में करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। अरे बुढ़ापे में अभी हम आ रहे थे नारायण, एक माता राम से चलते नहीं बन रहा, कमर दुख रही, वो माता राम निकली परिक्रमा करने। वो कहती भैया मैं तो बुढ़ापे का बोला था, मैं बुढ़ापे में करे। मैंने कहा माता राम 4 लोग और तुम्हारे चक्कर में परेशान है। तो अब बुढ़ापे का अर्थ ये नहीं होता है, जैसे कहा जाता है कि अगर किसी मनुष्य को भी, अगर कोई वृद्ध व्यक्ति को भी आप बोलोगे कि तेरे को विवाह करना हो तो किससे करेगा, कहेगा मेरे को युवान से करना है, युवान नारी चाहिए, मुझे युवान स्त्री चाहिए। ऐसी भगवान को भी जवानी पसंद आती है नारायण। कि अगर कहा जाता है कि बचपन में अगर जप नहीं किया तो 55 में कहाँ से करोगे। तो बस यही नारायण कहानी है। अब ये तो चर्चा है तो बहुत चलेगी। नर्मदे हर। नाम बता दीजिए भगवान अपना। प्रणव केशवरी दास लिखता है। प्रणव केशव दास जी। कहाँ प्रॉपर? काशी जी, प्रॉपर काशी। रहने वाले तो नर्मदापुरम के हैं, बाकी 7-8 साल से काशी में विद्यमान है। अच्छा, वहीं गुरुकुल में ही आप? जी, भगवान कृपा से वहीं पे अभी हैं।
और वहीं पर रहते हैं। बहुत बढ़िया। भगवान आप कहाँ से? नर्मदे। नर्मदापुरम से ही, तो साथ में ही आप दोनों मिलके ही कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? अंकित ताम्रकार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नर्मदे। हाँ हाँ।